करे ऐसी स्थिति किसी शत्रु पर भी ना आए। आप दोनों ने जो दुर्दिन देखे उसके बारे में कल्पना करके ही आत्मा कांप जाती है। नंद, सब प्रभु की लीला है, अपने बस में कुछ भी नहीं। प्रभु जैसा चाहते हैं वैसे हमें करना पड़ता है। प्रभु ने कंस को सद्बुद्धि दी और हमें कारागार से मुक्त करवाया, लेकिन अब कंस को अपने किए पर पछतावा है। नहीं वासुदेव, कंस पछता नहीं रहा है, बल्कि पछतावे का नाटक कर रहा है। हमें अब भी कंस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भैया ने अवश्य पश्चाताप किया होगा, तभी तो हमें कारागार से मुक्त कर सम्मान के साथ इस भवन में एक कक्ष दिया है। भैया, क्या आप अब भी कंस पर विश्वास करते? क्या आप अब भी कंस को अपना मित्र मानते हैं? मैं अब भी कह रहा हूं, कंस कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। ना ही उसका कोई मित्र है और ना ही उसका कोई संबंधी। उसके लिए उसके सभी संबंधों की मृत्यु हो चुकी है। अगर कोई जीवित है तो बस उसका अहंकार है। इन सब बातों को छोड़ दो, हम इतने सालों के बाद मिले हैं। हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, वो तो जीवित है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम इतने वर्षों के बाद पिता बन गए हो। अब बताइए कि हमारी रोहिणी दीदी कैसी हैं? बस आप दोनों को देखना चाहती हैं। जब से उन्होंने सुना है कि आपको कारागार से मुक्त कर दिया है, हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही हैं। और उनका पुत्र, वह कैसा है? कैसा लगता है वो? वासुदेव भैया, वो तो चमत्कार ही हो गया। एक रात अचानक रोहिणी भाभी गर्भवती हो गई, और वो भी 7 महीने की। 7वीं बार जब देवकी का गर्भ नष्ट हुआ, उस समय गोकुल में आपकी पहली पत्नी रोहिणी ने वही गर्भ धारण किया। भैया, अब मुझे गोकुल जाना होगा। नंद, महर्षि गर्ग शीघ्र ही गोकुल पधारेंगे। तब तुम रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार उनसे अवश्य कराना, क्योंकि वो हमारे कुलगुरु है। जैसी आज्ञा। अब अनुमति दें। प्रणाम भैया। प्रणाम। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। गर्भ तो मैंने धारण किया था, किंतु उसे जन्म रोहिणी दीदी ने दिया। गोकुल के राजा नंद को हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। आपकी यात्रा कैसी रही? मैं तो सकुशल लौटा हूं वहां से, किंतु मथुरा में रहकर भी यहाँ की चिंता लगी रही। यहाँ सब तो कुशल था ना? नहीं, आपका संदेह उचित था। क्या हुआ? कंस के सैनिक यहाँ आए थे? हाँ, और उनकी योजना लल्ला को उठाकर ले जाने की थी। चिंतित होने की कोई बात नहीं है, हम सभी ने उनकी योजना को असफल कर दिया है। हमें पता था हमारी अनुपस्थिति में कंस कुछ न कुछ अवश्य करेगा, इसलिए हम तुम लोगों को गोकुल की सुरक्षा का भार सौंप कर गए थे। दोनों बच्चे तो कुशल हैं। हाँ, हमें गर्व है तुम सब पर, सचमुच गर्व है। नंद जी, आप गोकुल के राजा हैं और आपका पुत्र हमारा युवराज। हम गोकुल के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, यह हमारा वचन है। हमें पूरा विश्वास है कि अब कंस हमारा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा।
चली गई? सुवर्णलता, कनक। छोटे, माँ बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों नहीं होंगी भैया? पिताजी जो सकुशल मथुरा से लौट आए हैं। मथुरा में क्या हुआ? कंस से भेंट हुई? बताइए ना, मथुरा में क्या हुआ? आपकी भेंट हुई कंस से? हमारे दोनों लल्ला कैसे हैं? वे कुशल तो है ना? हाँ, कुशल से हूँ। यशोदा, तुम मुझसे इतना क्रोध में क्यों बोल रही हो? क्रोध में क्यों ना बोलूं? बार बार पूछ रही हूँ मथुरा के बारे में, और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। भैया, वसुदेव और देवकी ठीक है ना? हाँ, सब कुशल है। मथुरापति कंस ने मेरा उचित आदर सत्कार किया और आते वक्त तो उन्होंने दोनों बच्चों के लिए उपहार भी दिए। चलो, ये तो शुभ समाचार है कि कंस का मन अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। बच्चों के लिए उपहार देने का मतलब तो यही हुआ। हाँ, उपहार के साथ साथ उसने मेरे लल्ला को उठाने के लिए सैनिक भी भेजे थे। कंस ने सैनिक भेजे थे? हाँ, वो तो गोकुल की सुरक्षा में वीर ग्वाल युवा लगे थे, पर मेरी अनुपस्थिति में न जाने क्या अनर्थ हो जाता। स्वागत है मथुरा के वीर और पराक्रमी सैनिकों। स्वागत है। गोकुल वासियों से अपने प्राण बचाकर भागने के उपलक्ष्य में मथुरा नरेश कंस आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। सुना तुमने जानू? ये हैं मथुरा के वीर और पराक्रमी सैनिक, और इनके बल पर हम दिग्विजय करना चाहते हैं। पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न पाल रखा है हमने इनके बल पर। किंतु महाराज। चुप रहो। क्षमा करें महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार इन सैनिकों की बात सुन ली जाए। महाराज, जैसे ही हम गोकुल में आगे बढ़े, अचानक हम सब पे पत्थरों की वर्षा होने लगी। क्या कहा? पत्थरों की वर्षा होने लगी थी? सुना आप लोगों ने? पानी की जगह पत्थरों की वर्षा होने लगी इन पर। हम सच कह रहे हैं महाराज। लगता है तुम सब मदिरा पीकर गोकुल गए थे, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो। किंतु यह सत्य है महाराज। चुप रहो। और एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। भाग जाओ यहां से। सबकी भूख मिटा